गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आप लोगों के 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। एसिड बेस साल्ट हो गया है ख़त्म, ठीक है ना। उससे पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और एक 9th क्लास का चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर, 3 चैप्टर खत्म हो गए। एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं 10th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं बेटा जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल से या प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूरिया, शुगर, फैट, ऑयल, डाइज, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? यही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन, प्रोटीन, फैट, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा। अब जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी, ठीक है ना, वहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन एक्सेस अमाउंट में, वहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन तो जनरली आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो बॉन्डिंग होती है कार्बन के अंदर वो कोवेलेंट बॉन्ड होती है, क्यों? और कुछ स्पेसिफिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा 6 होता है, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल, ठीक है ना। तो के शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और एल में कितने हैं? 4, ठीक है ना। अब इस कार्बन कन्फ्यूरेशन के बेस पे हमें पता होता है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो पुअर कंडक्टर होते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि यहाँ पे आयंस तो बनते नहीं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? बहुत लो होता है इनका। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वीक होता है काफ़ी, ठीक है ना, और नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा, नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि यहाँ पे आयंस जनरेट नहीं होते। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बन जो है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को 2-4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। तो सेकंड सेल में 2 और 2 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी 4 ही इलेक्ट्रॉन है सेकंड सेल में। तो इलेक्ट्रॉन, अब कार्बन क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले जिससे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए आउटर मोस्ट शेल में, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या 4 के 4 लॉस कर दे और अपना डुप्लेट कंप्लीट रखे। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट है सब कुछ, ठीक है ना। तो इसी वजह से कार्बन क्या करेगा, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये हम स्टडी करने वाले हैं। सपोज करो बेटा कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? C4 माइनस एनाइन। तो C4 माइनस एनाइन जब उसके पास हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हो जाएंगे? 6 तो है ही पहले ही से ही उसके पास, प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर कितने रहेंगे? 6 ही। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसके लिए? कार्बन के न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल। लेकिन इसने तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 न्यूक्लियस के लिए मुश्किल हो जाएगा क्या करना? 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है एटम के अंदर, इसलिए जो पॉसिबल नहीं है। अगर कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे आउटर मोस्ट, 4 इलेक्ट्रॉन को जब ये लॉस करेगा तो क्या बनाएगा? C4 पॉजिटिव आयन। और ये पॉजिटिव आयन बनाना भी मुश्किल है, और वो भी C4 पॉजिटिव। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को जब पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते ही क्या होगा? उसकी रेडियस क्या होगी? सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया, लॉस होते ही ये क्या हो गया? इसकी रेडियस क्या होगी? छोटी होनी स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। जैसे ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो रेडियस छोटी हुई, और उसके ऊपर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। जैसे ही एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, तो रेडियस छोटी हो रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है। इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो 6 प्रोटॉन होंगे सेंटर में, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा क्या करना? 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, ठीक है ना, इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए C4 पॉजिटिव और माइनस बनाना दोनों ही मुश्किल है। तो कार्बन क्या करता है उस सिचुएशन में? कोवेलेंट बॉन्ड बनाना ज़्यादा प्रेफर करता है टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, ये कैसे बना? भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन है H11 एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब हाइड्रोजन क्या के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? ये भी अपना इलेक्ट्रॉन और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। इस तरह से आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इसकी शो कर सकते हो। उसी तरह से क्लोरीन का मॉलिक्यूल देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, यानी 287। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए।
तो इसलिए क्लोरीन क्या करता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दो क्लोरीन के एटम एक दूसरे के पास आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और क्या बन गया, और शेयरिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के अकाउंट में काउंट होते हैं। अब इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। इस तरह से क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया और उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यानी एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं बेटा, वो स्टेबिलिटी के रीजन से बनाते हैं, क्योंकि मोर स्टेबल हो जाते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड कम, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल बना लिया। और शेयरिंग के बाद इसके पास भी अपना डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 8। शेयरिंग के बाद दोनों के अकाउंट में इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे होमो एटॉमिक 2 एटम हैं उनके बीच में बन रहे हैं, यहाँ पे हेट्रो एटॉमिक 2 हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है उनके बीच में बन रहा है। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अगर हम हाइड्रोजन के पास देखें तो K1010 और ऑक्सीजन के पास 2 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इनको क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है हमारे पास उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये आपस में यहाँ पे क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग के बाद जो वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा सबका अपना अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास भी 2, हाइड्रोजन के पास भी 2, ऑक्सीजन के पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से उसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसी तरह से मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन के पास 4 ही होते हैं आउटर मोस्ट, तो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसके साथ मिलेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला शेयर किया, और हाइड्रोजन का जो हमारे पास है, हाइड्रोजन ने अपना डॉटेड वाला और कार्बन ने अपना क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया। उस तरह CH4 का मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बन गया, और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी। इसी तरह अमोनिया का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो 3 हाइड्रोजन उसके पास जैसे ही आएंगे तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा 3 हाइड्रोजन शेयर करके हाइड्रोजन के साथ, और हर एक हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। सिमिलरली आप इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। तो आज का होमवर्क आपका है, आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं इन मॉलिक्यूल्स के H तक, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा बेटा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।